तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डी की कहानियाँ। राधे राधे। तो मैं हूँ ध्रुव, आपको सुनाता हूँ हॉरर स्टोरीज। हॉरर माहौल नहीं है ना, ठीक है, बनाते हैं हॉरर माहौल। लाइट बंद कर देता हूँ। ओके, अंधेरा हो गया, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी है विवेक और राघव की। विवेक और राघव गांव से एक जॉब की तलाश में शहर आए थे। उन जॉबों का पूरा काम उन लोग ने दिन में कंप्लीट कर दिया था और वो लोग को बस एक रात बिताना था कहाँ पर। तो वो लोग ने एक अच्छा सा सस्ता सा होटल देखा। अच्छा भी था देखने में। तो वो लोग गए अंदर होटल में रिसेप्शन पे एक बूढ़ा अंकल था और एक टीनेजर था कोई। तो वहाँ पे बात की। वो लोग ने अपना डॉक्यूमेंट्स दिया, आधार कार्ड वगैरह, और रूम ले लिया। वहाँ से रूम की चाबी मिल गई। रूम नंबर था 17। जैसे ही वो लोग चाबी लेके जा रहे थे तो वो बूढ़ा अंकल क्या था, वो मतलब हाउस कीपिंग वाला था। तो उन्होंने उस दो लोग को बोला कि वहाँ कुछ कमरे में कुछ चेंज मिले, सामान इधर उधर हो, ध्यान मत देना, अपने काम से काम रखना, सो जाना, रात बिता के निकल जाना। फिर विवेक थोड़ा डरपोक टाइप था और राघव थोड़ा हिम्मत वाला। तो दोनों गए अंदर। क्या था, एकदम नॉर्मल सा रूम था। अलमारी, 2 टेबल, एक एनालॉग वॉच थी दीवार पे और 2 बेड थे, डबल बेड का। तो अंदर गए वो लोग। थकान वकान हो रही थी, मस्त बैग बैग रखा, अपना कपड़ा भी उतारा, नॉर्मल रात के कपड़े पहने। फिर विवेक अंदर गया। विवेक ने हाथ हाथ पाथ धोए, पैर पैर धोए मस्त। फिर वो बाहर आया। उसने बाहर नोटिस किया कि जो कुर्सियाँ टेबल के पास रखी हुई थी वो भी हट के बेड के पास आ चुकी है। विवेक ने राघव से पूछा, ये तूने हटाई क्या? नहीं, मैंने नहीं हटाई। फिर उसने वापस वहीं पे रख दी जहाँ पे थी। फिर विवेक अपना सोने की तैयारी कर रहा था, तभी राघव बोलता है, देखा वो बूढ़ा कैसा मजाक कर रहा था डराने के लिए। उसको लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है ये भी आगे इन लोग को पता चलेगी। फिर दोनों सो गए। करीब करीब रात के 1:30 बजे। फिर रात को विवेक को प्यास लगी। करीब करीब 1:30 बजे होंगे। उसने घड़ी में टाइम देखा, ना पानी पिया और वो वापस आके सो गया। फिर सो गया। फिर रात को विवेक को प्यास लगी, वो उठा, उसने पानी पिया, उसने घड़ी में टाइम देखा, रात के 1:30 बजे थे। तो वो फिर सो गया, थोड़ा लेटा। कुछ टाइम के बाद उसे भी नींद आ गई, तो फिर वो सो गया। फिर बाजू में राघव उठा, उसने फ़ोन में टाइम देखा 2:30 बजे। फिर घड़ी में देखा कि 1:30 बजे है। तो उसने बाजू में विवेक को उठाया, देख विवेक, उसमें 2:30 बजे है और उसमें बस 1:30 बजे है। तो विवेक ने क्या किया कि उसने नोटिस किया सुई वगैरह बंद थी। तो उसने बोला, भाई बैटरी ख़त्म हो गई होगी। अभी दोनों साथ में थे, दोनों हिम्मत है दोनों में। उसने बोला बैटरी ख़त्म हो गई। वो गया, उठा, घड़ी ली और घड़ी कुर्सी पर रख दी। फिर बोला, सो जा भाई आराम से, कोई टेंशन नहीं है। वो बुढ़ा तो बोलता रहता है, सो जा। फिर दोनों सो गए आराम से। जैसे ही सो रहे थे, कुछ टाइम बाद वो राघव उठा। राघव ने देखा कि घड़ी वापस दीवार पर रखी है, दीवार पर टंगी हुई है। उसने सोचा शायद विवेक ने वापस लगा दी हो। उसने विवेक को उठाया, विवेक वो तूने लगाई क्या वापस? विवेक ने देखा, तू कर रहा है ना ये सब मजाक, मत कर भाई। तब राघव बोला, मैंने नहीं किया भाई। गाइस, बाहर बच्चे बार बार परेशान कर रहे, ठोक रहे हैं। तो फिर अभी मैं आपको थोड़ा क्लोज में आके कहानी सुनाता हूँ। तो क्या था कि फिर ये सब हो रहा था, घड़ी वापस ऊपर लग गई। अरे यार, ये फोन आ रहा है अभी, बहुत परेशानी हो रही है कहानी सुनाते वक्त। 2 मिनट रुको बस। गाइस, ऑन
डिस्ट्रैक्शंस आर गॉन। तो आप समझ सकते हो कि कैसी कैसी दिक्कतें होती है एक नए कंटेंट क्रिएटर को। आप देख सकते हो कि मेरे पास कोई भी माइक नहीं है, मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फ़ोन भी ऐसी जगह रखा है कि आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा। अगर मुझे कुछ वैल्यूएबल रिस्पॉन्स मिला, मेरी ऑडियंस अच्छी बनी, तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे खुद को ग्रो किया, मैं कैसे वीडियोस बनाता था। ये ट्राइपॉड भी नहीं है, मैंने कैसे मोबाइल सेट किया, मैं आपको बाद में आगे जाके दिखाऊंगा। कैसे फ़ोन से आते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शन होती है, खुद का पर्सनल रूम नहीं है, एक स्टूडियो नहीं है, बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर आपको भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना हो तो आप तुरंत कर सकते हो। ऐसा वेट मत करो कि मुझे ये सुविधा चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके बिना मैं काम नहीं करूँगा। देखो, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? वॉइस। और वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? माइक। मेरे पास माइक नहीं है, फिर भी मैं वर्क कर रहा हूँ। देखो, मेरे पास अभी थोड़ा पैसे का भी दिक्कत है, मैं डिलीवरी बॉय का ही काम करता हूँ, डिलीवरी जॉब। अगर एक माइक के लिए मैं बैठा रहूँ, माइक के लिए 2-3 हज़ार तो चाहिए रहेगा। अगर मैं माइक के लिए बैठा रहूँगा तो दिन पर दिन बीतते रहेंगे, कंटेंट पता नहीं कब चालू होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जहाँ अपनी वॉइस क्लियर कर सकते हो। तो आप, मेरा बस इतना ही कहना है कि आप अगर कुछ भी करो तो ऐसा मत देखो कि मेरे पास ये नहीं है, ये बेनिफिट, ये फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज़ के बारे में आप कभी मत सोचो। अपना वर्क पे ध्यान दो। अपना आप ऐसा सोचो कि कहाँ से मुझे फ़ायदा मिल सकता है, कहाँ से सस्ते में निपट सकता है। स्टार्टिंग में जैसे आप ग्रो करेंगे तो आपके पास, ग्रो करोगे तो आप ऑडियंस के लिए अपना जो बेस्ट होगे आप करोगे ही ना। अगर मान लो, अगर मैं ग्रो करूँगा तो मैं अपना माइक लाऊँगा ही, माइक लाऊँगा, अच्छा सेटअप बनाऊँगा, लाइट लाऊँगा, हॉरर बैकग्राउंड के लिए रेड लाइट, सब कुछ मैं लाऊँगा ग्रो करूँगा तो। लेकिन अभी मैं बस वीडियोस बनाने पे ध्यान दूँगा, अपना सुधारूँगा, स्टोरीज़ अच्छी लाने की कोशिश करूँगा, इस सब पे ध्यान दूँगा। तो ये है दिक्कत गाइस, जो मुझे आपको बताना था। ये तो रैंडमली मुझे रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने जो भी देखा, जो डिस्ट्रैक्शंस था, सब कुछ था, ये सब था वो। तो यही मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, जो भी आप स्टोरी देख रहे हो। अगर जो लोग जो स्टोरी देखने आए थे, वो लोग को अगर ये बातें मेरी सुननी पड़ी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर, सॉरी, आपको मैंने स्टोरी की जगह ये बताया। लेकिन जिन लोग को मेरी बातें, ये मेरी वर्ड्स जिन लोग को अच्छा लगा है, वो लोग को थैंक यू कि आपने मेरी बात सुनी। जबकि मैं ये सब कहने लायक भी नहीं हूँ, मैं तो कंटेंट क्रिएटर भी अभी तक नहीं बना, बस अभी मैंने चालू ही किया है। तो चलो स्टोरी पे फोकस करते हैं। अभी मैं धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है और अंदर मेरा भाई है। मुझे शर्म आती है सबके सामने, अकेले में मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल देता हूँ। मेरी दूसरी स्टोरीज आप देखो बस, कि सबके सामने मुझे बोलने में शर्म आती है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो वो घड़ी वापस अपनी जगह पर लग चुकी थी। राघव ने विवेक को पूछा कि वो घड़ी वापस तूने लगाई है? नहीं, राघव, विवेक ने बोला कि मैंने कुर्सी पर रखी थी, वापस पता नहीं कैसे लग गई। तो ये देख के दोनों वापस शॉक हो। तभी अलमारी के अंदर से कुछ लोहे की चीज़ गिरी, टन 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 गिरने की आवाज़ भी आई। तो विवेक उठा, तुरंत उसने अलमारी का गेट खोला तो अलमारी में देखा कि एक लोहे की चाबी रखी थी, रूम नंबर 17, और वो वही उनका ही रूम था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, एक्स्ट्रा चाबी होगी, तो वो गिर गई। फिर अलमारी बंद कर दी। फिर दोनों उठ गए थे। ये जब ये चीज़ सब हो रही थी, उन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, अभी इतनी रात को दोनों उठ गए हैं, अभी जल्दी नींद भी नहीं आएगी, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आई है। तो बोला, पीछे से राघव बोला, रिसेप्शन पे फ़ोन कर और चाय मंगा। दोनों भाई चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन वोन चला के सो जाएंगे। एक मैसेज आया, देखो आपको वॉइस, सॉरी, मैं डी अगली बार से ऑन करके वीडियो बनाऊंगा, ऐसे मैसेज का ये नहीं आएगा। तो जैसे ही रिसेप्शन पे फ़ोन करने के लिए विवेक ने फ़ोन लगाया, नीचे फ़ोन लग ही नहीं रहा, फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इतने में ही क्या होता है कि बाहर वो ऑर्डर करने के लिए विवेक, और जो फ़ोन कर रहा था, नीचे फ़ोन नहीं लगा, तो उसने क्या किया, दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गया। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, नेक्स्ट सामने वो सेम वही रूम में घुस गए। विवेक ये देख के वो पीछे राघव को देख रहा है।
उसका माइंड पूरी तरीके से पता नहीं कहाँ चला गया था, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो लॉबी में है कि रूम में है। एक रूम में से डायरेक्ट सामने रूम में वो कैसे जा सकता है। ये चीज़ जैसे ही हुई, विवेक पता नहीं कुछ बोल ही नहीं पा रहा। वो राघव के क्या बताया कि मैं 17 रूम में से निकल के वापस 17 में ही चला गया। वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। तो फिर इतने में ही रूम की लाइट अचानक से गायब पूरी चली जाती है। जैसे ही रूम की लाइट जाती है, विवेक वो डोर पे था। वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि वो राघव को क्या बताए। तो राघव पीछे से बोलता है, विवेक भाई कहाँ है? विवेक बोलता है हाँ। तो राघव बोलता है, मेरे पास मत आना भाई। विवेक बोलता है क्या हुआ? तो राघव बोलता है कि मेरे बाजू में कोई बैठा है भाई। तो विवेक ये सुन के और डर जाता है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो तो अभी तक उसने राघव को बताया भी नहीं था, और एक नई चीज़ उसके सामने आई। तो उसने क्या किया, बिना डरे थोड़ी हिम्मत ली, अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और उस पर डाल दिया विवेक पे। क्या था विवेक, सॉरी विवेक, हाँ राघव पे, राघव पे। तो उसने देखा कि हाँ उसके आजू बाजू कोई नहीं है। फिर राघव थोड़ा नॉर्मल महसूस किया, क्योंकि फ्लैश लाइट है तो उसने भी आजू बाजू देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आती है, तुम दोनों आज जल्दी आ गए हो। और ये आवाज़ दोनों ने क्लियरली सुनी थी। घड़ी में जब वो घड़ी वापस दीवार पर लग गई थी, तो राघव ने नोटिस किया था कि टाइम 2:40 हुआ था। पहले 1:30 पे घड़ी रुक गई थी, फिर टेबल पे रख दिया, फिर वापस घड़ी अपने आप दीवार पे चली गई, तब टाइम हो रहा था 1:40। लेकिन अब जब टाइम नोटिस किया तो वापस 1:30 पे सुई अटकी हुई थी। ये सब चीज़ें रूम में हो रही थी, ये लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। तो दोनों ने क्या किया कि दोनों ने तुरंत उठा, रूम खोला, और इस बार रूम नॉर्मल था। और वो राघव भी नोटिस किया कि जो पहले अगर वो मैंने मतलब विवेक ने नोटिस किया कि जो पहले हुआ था मैंने वो राघव को बताया तो कुछ अलग हो सकता है, वो शायद डर जाएगा, तो उसने नहीं बताया। तो रूम खोले तो इस बार नॉर्मल ही था लॉबी। वो दोनों भागे तुरंत नीचे रिसेप्शन पे गए। रिसेप्शन पे उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं बैठा था, ना वो बूढ़े अंकल नहीं थे, ना वो टीनेजर था, कोई भी नहीं था। तो वो लोग ने तुरंत वहाँ पे घंटी बजे, टंग 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 टंग, जल्दी से कोई आ जाए इतने में। तो कोई नहीं आ रहा था। थोड़ा टाइम बाद वो बूढ़े अंकल आए। वो बूढ़े अंकल ने बताया क्या हुआ। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई। तो बूढ़े अंकल ने पूछा, कौन से रूम में हो तुम? तो ये लोग ने बताया कि रूम नंबर 17। तो बूढ़े अंकल बोले, 17? वो रूम तो पिछले 3 साल से बंद है, और वहाँ की चाबी तो हमारे पास भी नहीं है, वहाँ की चाबी। तो जैसे ही बूढ़े अंकल ने बोला कि रूम 17 में तो कोई रहता ही नहीं है, उसकी चाबी तक हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से ये चाबी तुम्हारे पास आई कैसे? वो अलमारी की चाबी ये लोग ने रख ली थी, ये चाबी तुम्हारे पास आई है कैसे? तो फिर वो दोनों लोग भी ये चीज़ प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि वो दोनों भी वो रूम 17 में पहुँचे ही कैसे। इतने में ही वो दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग यहाँ इतना टाइम भी नहीं रुकेंगे। वो दोनों तुरंत भागे। जैसे ही मेन गेट बाहर खोला, पार्किंग की जगह वही रूम 17। ये लोग का दिमाग हिल गया कि ये क्या क्या हो क्या रहा है ये। फिर दरवाज़ा बंद करके दोनों वापस रिसेप्शन एरिया में, वो काका अभी भी वहीं पे थे। तभी ऊपर से कोई नीचे आ रहा था, रात के 1:30-2 बजे, ठक ठक। और उस रात होटल में कोई था भी नहीं। जैसे ही वो नीचे आ रहा था, काका भी पूरी तरह से हिल चुके थे, क्योंकि वो रूम 17 अभी खुल चुका था, अभी तक वो बंद था, और वहाँ किसी को नहीं जाने देना था। इसीलिए ये चाबी तक उन लोगों ने अपने पास नहीं रखी, ताकि गलती से भी ये चाबी किसी के पास चली ना जाए। तो वो नीचे आ रहा था, काका भी शौक में, ये दोनों भी शौक में। उसकी नीचे आने की आवाज़ आ रही थी, और काका बोले, वो बाहर आ गया है। ये दोनों ने पूछा कौन? तो काका ने पीछे की तरफ इशारा किया फोटो पे। फोटो पे 2 फोटो लगी थी पुराने एम्प्लॉयज़ की। एक फोटो में
कोई आदमी जैसा था और दूसरी फ़ोटो का सिर ही नहीं था, आधी फ़ोटो कट गई थी। तो विवेक ने पूछा ये दूसरा कौन है? तो काका ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, वापस सब कुछ ब्लैंक। और बाजू में से विवेक के बाजू में से राघव गायब हो जाता है। और विवेक को पता ही नहीं चलता कि बाजू में से वो नहीं है। तभी उसके कान में कोई फुसफुसाता है, विवेक। विवेक अंदर से पूरी तरह से, पूरा उसका मतलब आत्मा तक अंदर से हिल चुकी थी, इतना डर गया था वो। और काका भी पता नहीं कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर थोड़े टाइम बाद लाइट आती है तो विवेक नोटिस करता है कि राघव उसके बाजू में नहीं है और काका भी बदल चुके हैं। काका बस उसको एक ही चीज़ बोलते हैं, ऊपर जाओ। अब ये चीज़ तुम ऊपर जा के ही ख़त्म कर सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त चाहिए तो ऊपर जाओ। फिर विवेक बिना कुछ बोले, उसने क्या तक नहीं पूछा, वो तुरंत ऊपर भागा अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो जैसे ही ऊपर गया, उसके हाथ में जो चाबी थी, वो चाबी पे अभी रूम नंबर 18 लिखा था और 17 के बाहर ताला लगा था। और 18 रूम नंबर पे जैसे ही उसने चाबी लगा के लॉक खोला, वहाँ पर 2 राघव थे। दोनों राघव बोल रहे थे कि भाई मुझे ले चल, मैं हूँ असली। दोनों सेम टू सेम ही दिख रहे थे। विवेक ये चीज़ देख के बोला था कि अब मैं क्या करूँ। कुछ हॉरर जैसा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्रीपी हॉरर से कम भी नहीं था। अगर 2 जन आपके साथ में हो और बोल रहे कि मैं असली हूँ, जिसके साथ आप पिछले 5-6 साल से हो, आपका दोस्त बोले कि मैं असली हूँ, और दोनों सेम हो, तो आप कैसे पहचान सकते हैं, वो भी इतनी रात को, ऐसे ऐसे माहौल में। तो विवेक ने कुछ नहीं किया। और फिर वो काका नीचे से आते हैं और बोलते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पर लोग आते हैं और अब उसके साथ जो आया है उसकी जगह किसी दूसरे को लेके जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ध्यान से दिमाग लगाओ और अपने दोस्त को इस माया से मुक्त कराओ। मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। काका ने जैसे ही ये बोला, काका तुरंत वहाँ पे बेहोश हो गया, क्योंकि काका ने ये चीज़ वहाँ के नियम से विपरीत किया था। काका को ये नहीं बताना था, काका को ये बोलने की परमिशन नहीं थी, नहीं दी गई थी शायद, ऐसा बोले तो सही रहेगा। फिर विवेक ने क्या किया, विवेक ने थोड़ा दिमाग लगाया और बोला कि जो मेरे साथ यहाँ पे आया है वो ही बाहर आएगा। तो फिर एक विवेक अंदर से आया बाहर, उसको लेके वो दोनों तुरंत निकल गए बाहर, बाहर भागे। जैसे ही गेट खोल के बाहर आए, उन्होंने जैसे ही पीछे देखा, पीछे कुछ नहीं था, बस पेड़ वगैरह लगे थे, जंगल था, कुछ भी नहीं था पीछे। अब तक जो सब ये लोगों ने महसूस किया वो क्या था? तो फिर वो राघव बोलता है, भाई मैं जिसके साथ था ना, उसने मुझे बताया कि वो लोग की एक अलग दुनिया है और ये उन लोगों का रास्ता था, जहाँ कभी कभार ये रास्ता जो ये लोग ने बनाया है, वो कभी कभार ऐसा मोमेंट बनता है, ऐसा माहौल बनता है, कुछ ऐसा समय की कुछ बनता है, समय का मोमेंट, तब ये किसी को दिख जाता है। और जो इसके अंदर आता है, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो, तब वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो लोग हमारी दुनिया में आने की कोशिश करती है और वो जो असली होता है उनको उनके पास रख लेते हैं, जगह एक्सचेंज करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में आने का वो लोग का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये दुनिया में जीवित लोग रह सकते हैं, वो लोग को यहाँ पे आने का परमिशन नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा सब करते हैं। तो शायद आज मैं नहीं आ पाता, तूने मुझे बचा लिया है भाई, थैंक यू।
जैसे इतना बोला, फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। रात को 2:30-3 बजे ही वो लोग चले। उनके पास व्हीकल था, बाहर ही रखा था। वो लोग ना बाइक पे निकल गए 2-3 घंटा तक, फिर वो लोग कहीं पे रुके नहीं। वो लोग बाइक पे ही अपने गाँव निकल गए इतनी रात को ही। क्योंकि जो लोग ये ये लोग ने जो चीज़ देखी थी, वो चीज़ को प्रोसेस कर पाना ईज़ी नहीं था। जो ये लोग देख चुके थे, ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी। तो ये थी एक स्टोरी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये कहानी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन से। सॉरी। देखो, इस साइड मेरा एक लोगो आएगा, उसको सब्सक्राइब कर दो, और इस साइड एक वीडियो आएगी, वो बहुत अच्छी वीडियो होगी जो मैं दूंगा। आप उसको देखो, उसको देख के आपको मज़ा आएगा। ये वीडियो की तरह नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। और थैंक यू अपने एंड तक देख